हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं अदानी स्टॉक्स बिग फॉल अगेन। मैं बिग फॉल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक दिन में स्टॉक 20% से ज़्यादा की गिरावट झेलते हैं। यूएस के क्या फिर से टारगेट में है अदानी या इंडिया? चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के माध्यम से। और अदानी के स्टॉक्स में ज़बरदस्त फॉल मैं कहूँगा, एक नहीं बल्कि लगभग लगभग सारे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। और जिसकी वजह से मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ नहीं बल्कि नेगेटिव नोट के साथ ही चला ओवरऑल। और डिटेल में समझते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, समझे, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। जी हाँ, बात कर रहे हैं अदानी। एक जरा ब्राइवरी केस यानी कि घूस देने का केस यहाँ पे यूएस में चल रहा है। जरा देखिए, अदानी ऑफर्ड 1750 करोड़ करप्ट पेमेंट टू हाई रैंकिंग आंध्रा गवर्नमेंट ऑफिशियल। यूएस कोर्ट फाइलिंग ये कह रही है। देखिए अलग अलग तरीके से अदानी को सेटबैक्स लगते हुए, क्योंकि अदानी अभी के टाइम में देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंडिया के मार्केट में, आप खुद देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज 22% की गिरावट और स्टॉक 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अदानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक 13% की गिरावट। अदानी ग्रीन एनर्जी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और ऑलमोस्ट 20% की गिरावट। अदानी पावर आप देखिए, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर आप जोड़ते जाओ अभी तक तो देखिए और मोर देन 8 लाख करोड़ हो चुका है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 83,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 20% की गिरावट। अदानी टोटल गैस ऑलमोस्ट देखिए 66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 10% की गिरावट। अदानी विल्मर को आप देखिए 38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 10-12 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल अदानी ग्रुप इंडिया के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप मैं कहूँगा। और इस ग्रुप में आप जरा अब स्टॉक्स को देखना, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हिंडनबर्ग के बाद फिर से कहानी स्टार्ट हुई है, लेकिन आप अगर समझो ये कहानी आज से स्टार्ट नहीं हुई, ये कहानी यहाँ यानी कि जून में स्टार्ट हुई। अब आप कहोगे यार जून से क्यों? देखिए हिंडनबर्ग में जो हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉल था। हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था तो अदानी वहाँ से टॉप से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 75% की गिरावट हो चुकी थी। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, देख रहे हो तो स्टॉक मार्केट में क्यों रिस्क मैनेजमेंट है, ये अदानी एंटरप्राइजेज है। यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है और स्टॉक को कहाँ से गिराती है? 4200 के लेवल से गिरा के ले आती है 1000 के लेवल पे। 75% की गिरावट आप देखिए, एक चौथाई रह जाता है शेयर। जब एक चौथाई रह जाता है तो फिर से बाइंग होती है और स्टॉक फिर से कहाँ तक पहुँचता है, ध्यान देना। देखिए गिरावट से पहले जो बुलिश कैंडल है वो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है और स्टॉक से उम्मीद होती है कि इसके बॉडी के आसपास तक पहुंचे। स्टॉक फिर से इसके बॉडी के आसपास तक पहुंचता है जून में। आप देखिए जून में रिजल्ट के टाइम पे यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ पे फिर से बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। और स्टॉक आपको लग रहा होगा अभी इस हफ्ते में गिरता हुआ, लेकिन यहाँ से अगर आप ओवरऑल देखो तो फिर से 40% इस हाई से गिरा है और पिछले हाई से कितना गिरा है, जो ऑल टाइम हाई था वहाँ से अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे तो 48% यहाँ से नीचे है। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है, ये इंपॉर्टेंट जिसको ऑर्डर ब्लॉक सिचुएशन कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा फॉल्ट ट्रिगर होता है वो जो ये बुलिश कैंडल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टॉक फिर से यहीं तक जाने की कोशिश करता है, वहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, धीरे धीरे एकदम गया और उसके बाद फिर से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बड़ी सेलिंग। और जैसे मैंने आपको कहा कि जून में बड़ी सेलिंग आई थी रिजल्ट के टाइम पे और उसके बाद अब आपको ये देखने को मिल रही है कॉन्टिन्यूस। ये तो अदानी एंटरप्राइजेस आज की डेट में, अदानी एंटरप्राइजेस देखिए बियरिश साइकिल में स्टॉक में बने रहना बहुत ही खतरनाक होता है। और स्टॉक में किस तरीके से कितनी बड़ी जो है सिचुएशन आप ये क्लियरली देखिए, ये कहाँ पे देखने को मिली थी बड़ी सेलिंग, ये 3 जून को देख रहे हो, 3 जून की कैंडल। और उसके बाद अगले दिन तो बहुत ही खतरनाक 4 जून को तो देखिए कहाँ आ गया। ये 3 जून को क्या बना था, ये 3 जून को टच किया ऊपर और ऊपर ही ऊपर निकल गया और उसके बाद देखिए ये बड़ा फॉल आपको फिर से देखने को मिल रहा है। तो खतरे के बादल है, बियरिश साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, बुलिश साइकिल में नहीं। जो कोई बियरिश साइकिल कितनी खतरनाक हो सकती है वो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान दें, साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगले स्टॉक को देखते हैं, अदानी के बाद हमने अदानी पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है।
अगर अदानी का कोई स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूँगा वो अदानी पोर्ट है, इसकी बहुत वैल्यू है, अलग अलग जगह पे पोर्ट्स इसके हैं। तो यहाँ पे ज़रा इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये स्टॉक एंटरप्राइजेस के कंपैरिजन में अगर आप इसको देखो, ये आया था फॉल, उसके बाद देखिए कहाँ गया, पोर्ट्स ने ज़बरदस्त रैली दिखाई, और ये रहा आपका जून का डाटा, इसका भी सिमिलर सिचुएशन, और उसके बाद आप फॉल। लेकिन पोर्ट्स का शेयर बहुत जल्दी बाउंस बैक फिर से करता है जैसे पिछली बार किया था। अब आप देखोगे पोर्ट्स के शेयर को, देखिए ये ऑल टाइम हाई के नियर आया वापस। पोर्ट्स का शेयर देखिए अब कहाँ पे आ गया, फिर से इन जोन्स में आपको पोर्ट का शेयर देखने को मिल रहा है। जैसे ही पोर्ट्स का शेयर थोड़ा और नीचे यहाँ आने की कोशिश करेगा, 200 SMA के पास आने की कोशिश करेगा, पोर्ट्स के शेयर में एकदम फिर से क्या वापसी देखने को मिलेगी, क्योंकि पोर्ट्स इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अदानी पोर्ट्स देख रहे हो क्लियरली, कोई है ना है, लेकिन पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो 200 SMA के इर्द गिर्द आते हुए फिर से वापसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और साथ के साथ डेली टाइम फ्रेम में आप अगर आप देखोगे तो पिछली बार देखिए नीचे आया था, वापसी हुई थी, साइकिल स्टार्ट हुई थी और बढ़िया रैली, बेरिस साइकिल। आपको लग रहा होगा यार ये गिरावट, आप देखिए बेरिस साइकिल कहाँ से ये स्टार्ट हुई है, 1348 के लेवल से, और नीचे गिरा वापस जबरदस्त तरीके से। मैंने आपको कहा कि पोर्ट का शेयर जबरदस्त बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, सेम डे ही मिल गया। देखिए अब अदानी स्टॉक के अगले स्टॉक को देखते हैं जरा, अदानी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि अदानी के स्टॉक्स थोड़ा सा लाइमलाइट में रहते ही रहते हैं। और क्यों रहते हैं, गलत कारणों की वजह से अदानी के स्टॉक्स जो है इस तरीके से जो धारणा बना दी गई है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रैली किए थे ये स्टॉक, बहुत ज़बरदस्त। मतलब अगर अदानी ग्रीन को आप देखिए ये कहाँ पे था, देखिए 45 के लेवल से यहाँ पहुँचना 6000% की रैली, जो कि अपने आप में आपको खुद लगेगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रैली है किसी बड़े ग्रुप की तरफ से, है कि नहीं है। और वो भी एक नहीं बल्कि सारे स्टॉक्स, ये हिडनबर्ग। और फिर से देखिए कहाँ पहुँचे हम, अदानी एनर्जी में भी अगर आप देखो तसल्ली से तो कहाँ पहुँचे, यही ग्रीन कैंडल के पास, और वहाँ से मिला हमको रिजेक्शन। ऑलरेडी आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये साइकिल जो है ऑलरेडी स्टार्टेड था, बियरिश साइकिल। देखिए तो बियरिश साइकिल में बने रहना बहुत ही रिस्की होता है, और पेन आपको देखने को मिलता है बियरिश साइकिल में। तो इसीलिए हमेशा ये बियरिश साइकिल में डेली टाइम फ्रेम में बियरिश साइकिल दिख रही है आपको तो मतलब सावधान रहें, अलर्ट रहें। हम चलते हैं अदानी ग्रीन के बाद अदानी पावर की तरफ। देखिए मुझे सबसे बढ़िया अगर कोई शेयर अदानी का लगता है तो अदानी पोर्ट्स है, बाकी चीज़ें जो है वो बढ़िया है, रैली दिया लेकिन टाइम टू टाइम देख सकते हो आप क्लियरली। अदानी पावर में वही सेम 3 जून के आसपास का ये रैली, और उसके बाद फिर से सिचुएशन डिटेरिएट होते हुई अदानी पावर में भी रैली आएगी वापस। मैं कहूँगा साइकिल स्टार्ट होगी पॉजिटिव तो बढ़िया है, अदरवाइज जो है ये देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी हम बियरिश साइकिल अभी नहीं बल्कि 24 अक्टूबर के टाइम से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि यहाँ बुलिश साइकिल जो स्टार्ट हुई थी 8 अगस्त 23 को, वहाँ से लेके आप देखोगे बियरिश साइकिल में ये आप पहुँच चुके हो वापस। अदानी पावर की हमने बात करी, अब बात करते हैं अदानी एनर्जी की। अदानी एनर्जी यहाँ पे भी बहुत बड़े गिरावट देखने को मिल रही है, तो मैं फिर से ज़रा डेली टाइम फ्रेम में पहले देखेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। आप खुद देखना हम बियरिश साइकिल में हैं, ऑलरेडी प्रवेश किए हुए हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन बुलिश साइकिल जरूर बनी थी लेकिन कोई खास पॉजिटिविटी बुलिश साइकिल में नहीं, और बियरिश साइकिल में आप देख सकते हो, आप वीकली के बियरिश साइकिल में पहले से ही थे और डेली के बुलिश साइकिल में थोड़ा टाइम के लिए गए थे, लेकिन कॉन्टिन्यू फॉल कॉन्टिन्यू अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अब देखते हैं अदानी टोटल गैस को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका ग्लोबल एक्सपोजर भी बहुत ज़बरदस्त, मैं कहूँगा हर तरीके से हर बिजनेस में। अदानी टोटल गैस ये देखिए क्लियरली, ये ऑलरेडी गैस के स्टॉक्स तो आपने ऑलरेडी देखे होंगे, यही नहीं बल्कि ढेर सारे स्टॉक्स, चाहे आईजीएल हो और आप अगर देखोगे एमजीएल हो, चाहे गुजरात गैस हो, बड़े फॉल उसमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल ये ऑलरेडी देखिए बियरिश साइकिल में कहाँ से, अभी तो आपको लग रहा होगा अब फॉल किया, 19 अगस्त से बियरिश साइकिल में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमें बुलिश साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी स्टॉक में। बियरिश साइकिल में है तो वो रिस्की आपको देखने को मिलता है। अब इस स्टॉक को देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अदानी टोटल गैस की बुलिश साइकिल जो 150 से बनी थी वो कितनी ज़बरदस्त गई थी, और उसके बाद तो फिर देखिए लोअर सर्किट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लोअर सर्किट, और फिर से 2 साल बाद आप फिर से ये देख रहे हो कि हाँ 1.5-2 साल के बाद अंतर में कि फिर से ये रिपोर्ट्स आने लग गई है और स्टॉक नीचे जाएगा। स्टॉक फिर से बड़े बड़े लोग जो है वो एंट्री बनाते हैं और स्टॉक फिर रिकवर करने की कोशिश करता है और अपना प्रॉफिट वो ऊपर निकालते हैं। अब देखिए तो हमने अदानी ग्रुप के अलग अलग स्टॉक्स को देखने समझने की कोशिश करी, और इससे प्राइस एक्शन के माध्यम से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। एक बड़े फॉल से पहले की जो बुलिश कैंडल है यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को हमने समझने की कोशिश करी, दूसरा
दूसरा, हमने यहाँ पे साइकिल्स के ऊपर फोकस किया कि यार बेयरिश साइकिल है तो बड़ी रिस्की हो सकती है, इसलिए जरूर ध्यान दें जब भी बेयरिश साइकिल में स्टॉक पड़ा हुआ है तो मतलब रिस्क जो है उसमें बना हुआ है। तीसरा, अगर आप मोमेंटम को देखोगे, अगर मोमेंटम नहीं है स्टॉक में तो वो और खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मोमेंटम को जरूर समझें। मोमेंटम है तो बढ़िया, अदरवाइज स्टॉक मोमेंटम लूज करते ही, देखिए पहले ही लूज कर दिया था मोमेंटम, तो फिर वो रिस्की हो जाता है। वाइंड अप करना हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपकी क्या राय है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के इस फॉल के ऊपर कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।